अब आगे की मैं बात बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपकी जो तैयारी चल रही है 17-18 को लेकर के, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बड़े भाई जो कामेश्वर भैया हैं, योगेंद्र मिश्रा जी हैं, आदर्श द्विवेदी जी हैं, निधि मैम हैं, निधि पांडे मैम, ये इलाहाबाद से हैं। इन्होंने प्रस्ताव मतलब ऐसा बोला है कि हमें 17-18 को धरना रखना चाहिए SCRT पे, और वो कंटिन्यू रहेगा या 1 दिवसीय रहेगा, 2 दिवसीय रहेगा, 2 दिवसीय, 1 दिवसीय या अनवरत रहेगा, ये वो लोग तय करेंगे। अभी इस चीज़ का विचार नहीं हो पाया, ये तय नहीं हो पाया, ठीक है। तो मैं अपने बड़े भाई कामेश्वर भाई और योगेंद्र भाई का मैंने शुरुआत से समर्थन किया है, और मैंने हर बात की उनकी मतलब जो है सराखों के रख करके स्वागत किया है। तो मैंने योगेंद्र भाई जैसे 15 फरवरी को प्लेटफॉर्म पे आए थे, तो मैं उस दिन खैर किसी कारणवश नहीं पहुंचा, लेकिन मैं जैसे ही मेरे पास फ़ोन आया तो मैं 16 फरवरी को वहाँ पर उपस्थित हो गया और बराबर उनका स्वागत किया, बराबर उनकी बात को रखा और बराबर समर्थन किया। इस बार भी उन्होंने बोला कि यार के जो है धरना होना चाहिए इलाहाबाद में, प्रयागराज में मैं सहमत हूँ, लखनऊ में मैं सहमत नहीं हूँ, तो मैंने प्रयागराज में उनकी बात को रखते हुए बोल दिया। हालांकि बंदे ने मेहनत भी की, उनका मैं धन्यवाद भी हूँ, शुक्रगुजार भी करता हूँ कि कोई भी वहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सोशल मीडिया से लेकर के हर स्तर तक वहाँ पर हम लोग, हमारे भाई बहन, जनरल, OBC, SC सब सुरक्षित रहे, और वहाँ के लोगों को भी मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। और सबसे विशेष धन्यवाद मैं अपने कामेश्वर बड़े भैया को जो देना चाहता हूँ, जो उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, शालीनता में भी बड़े हैं, और ज्ञान के भंडार की तो कोई कमी नहीं उनके अंदर, ठीक है। बाकी अपने अपने लोग कोई कुछ भी सोचता रहे, वो उनका अपना व्यक्तिगत व्यू है, मुझे सबके बारे में कुछ नहीं कहना, ठीक। तो मैं अब ये चीज़ तो मैंने बता दी कि विभाग के पास एक नया मुद्दा पहुँच चुका है कि मुझे काउंसलिंग करानी है। वो काउंसलिंग का शेड्यूल का प्रस्ताव जो 4 अधिकारियों ने रेणुका मैम कानून विभाग अनुभाग 5 में पहुंचाया, वो 25 तारीख तक पेंडिंग कर दिया गया। उसके बाद पहले 21 तारीख को कुछ लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, 22 को कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, 23 को कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, कब तक खत्म होगा, कुछ पता नहीं है। आप लोग घर में बैठिए। बाकी इसी चीज़ को देखते हुए डिसीजन लिया गया कि 17 और 18 को अभी कोई शैलेश श्रीवास्तव भैया भी संशोधन पर निस्तार नहीं हुआ है। हम लोग यही गलतफहमी में है, इसीलिए 14 तारीख को कल केस लगा हुआ था, अभी उसका फाइनल नहीं हुआ है। इस वजह से हमारी लिस्ट रुकी थी और अगली डेट का भी कोई अता पता नहीं, इसलिए 25 तक कम से कम नहीं तो काउंसलिंग शेड्यूल रोक दिया गया है। और आगे जो भी लेटर जारी होगा विभाग से आप लोग अपने आंखों से देख सकेंगे। अभी आज मुझे मेरी बात अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन हो सकता है कि कल जब लेटर सामने आ जाए तो वो अपने आप जो है प्रत्यक्ष रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं कहो कि मतलब संशोधन, आपको भी पता है कि अभी 14 तारीख को केस लगा था, किसका लगा था, इसी वजह से तो लगा था, कोई नियुक्ति का नहीं लगा था, ठीक है। तो कामेश्वर भैया, योगेंद्र उपाध्याय और आदर्श द्विवेदी जी के संज्ञान में, नागेंद्र तिवारी जी के संज्ञान में, पीयूष शुक्ला जी के संज्ञान से, उनके जो संदर्भ से जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं, उनसे हमारी कल मीटिंग से बात हुई। आज नागेंद्र तिवारी भाई ने बोला भी है लाइव आकर के भी कि हम 17-18 का प्रस्ताव रख रहे हैं, ठीक है। हालांकि मैं तो वैसे भी उनका कभी खंडन नहीं किया है, मैंने पूर्णतः समर्थन भी किया है और अपने लोगों को हमेशा आगे आने के लिए बोला है। अगर वो 17 या 18 में कोई एक उचित डेट निर्धारित करते हैं आप लोगों के माध्यम से, उन्होंने भी ऐसा अभी डिसाइड नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ ये बोला है क्या 17-18 को धरना रखना उचित होगा SCRT लखनऊ में, ठीक है। वही क्वेश्चन मैं आप सभी भाइयों से यस और नो में जानना चाहता हूँ कि क्या योगेंद्र मिश्रा, कामेश्वर उपाध्याय, आदर्श द्विवेदी जी और निधि पांडे मैम के नेतृत्व में 17 तारीख या 18 तारीख 2 में से कोई एक डेट अभी डिसाइड होगी, अभी तय नहीं हुआ है, क्लियर हुआ। अभी डेट डिसाइड होगी 17 या 18, जिस डेट की आपकी डिमांड ज़्यादा होगी वही डेट आपको रख दी जाएगी। तो क्या हमारे बड़े भाइयों के नेतृत्व में ये धरना होना चाहिए? क्या हम लोग सही समय पर हथौड़ा मारने जा रहे हैं? क्या हम लोग कहीं 17 तारीख को धरना रख के कोई बहुत बड़ी गलती तो करने नहीं जा रहे हैं? ये सारे जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये सारे जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 17 को धरना सही रहेगा या 18 को रहेगा या नहीं रहेगा। आप जैसा भी आप कहेंगे, हमारे भाइयों की आवाज़ है कि आप एक बार पब्लिकली सोसाइटी में लाइव आके लोगों से ये जानने की इच्छा जताइए कि लोगों का रिस्पांस क्या है, 17 या 18, ठीक है। क्या 17 तारीख या 18 तारीख को जो SC, लेकिन हाँ ये क्लियर है धरना SCRT लखनऊ में होगा, अनवरत होगा, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, ये क्लियर नहीं है। ये डिसाइड हमारे बड़े भाई लोग करेंगे, जो वो कहेंगे मैं वो करूँगा। उनका मेरा पूरा समर्थन है और वेलकम भी है। उस डेट का जो भी डेट वो निर्धारित करेंगे, खुली छूट है
पूरा समर्थन है, क्योंकि मैं आज तक उनकी बात को कभी काटा नहीं हूँ। मैं दिल से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनको बहुत समर्थन करता हूँ दिल से, और मैंने आज तक की कोई बात उनकी टाली नहीं है। तो 17 तारीख हो या 18 तारीख हो, आप लोग डिसाइड कीजिए कि कामेश्वर उपाध्याय, योगेंद्र मिश्रा, निधि पांडे मैम और आदर्श द्विवेदी जी के नेतृत्व में ये धरना संपन्न लखनऊ में होना चाहिए विधिवत, और संख्या भी आपको दिखानी होगी, क्योंकि उन्होंने डेट डिसाइड करने से मतलब नहीं है वो व्यक्ति पहुंच जाए, हम पहुंच जाएं, मेन लोग पहुंच जाएं, कोई दिखाई ना दे, है ना। संख्या भी आप लोगों को दिखानी होगी। 17 या 18 तारीख को कौन सी डेट डिसाइड की जाए, आप लोग मुझे कमेंट में दे सकते हैं। उसके बाद में जो भी चीज़ें होंगी वो देखा जाएगा, ठीक है। और मेरा उनको पूरा समर्थन रहेगा, जैसा भी आप लोग कहेंगे, जो भी वो डेट निर्धारित करेंगे मेरा पूरा समर्थन रहेगा। 17 को राकेश कुमार 17 और 18 नहीं चलेगा। मैंने बोला ना कि 17 और 18 तो मैं ही बोल रहा हूँ यार। आप कोई एक डेट निर्धारित कीजिए जिसमें अधिक से अधिक एक डेट के कमेंट हों, तो मैं उनको बता सकूं कि कामेश्वर भैया आपके पास लोगों की जो संख्या है वो डिमांड ये कर रही है। डेट डिसाइड कीजिए भाई। 17 तारीख में आप लोग ज़्यादा पावरफुल दिखाएंगे, 18 को पावरफुली दिखाएंगे। दो डेट रखोगे तो मैं खुद कंफ्यूज रहूँगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो मैंने आपको जो बताया है, बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि लिस्ट पे जो है अपने आप आ जाएगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मैं तो कहता हूँ बड़े भाई, जितने हिसाब से आप समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। अगर उतना ही आसान हुआ होता तो तत्काल का अब तक प्रभाव देख लिए होते आप। तत्काल भी हो गया। 23 मार्च को जो आपको स्टेटमेंट दिया गया था कि 1 मंथ में हमें वन मंथ में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करानी है, वो भी हमने देख लिया है। और उसके बाद में तत्काल प्रभाव भी देख लिया है। और तरह तरह के जो और भी बीच में जो ट्विटर वो चीज़ें आ जाती हैं किसी मीडिया के माध्यम से, किसी एक पर्सनल मतलब जो है ट्वीट के माध्यम से, जिसको अपना खुद का चैनल होता है, जिसका सरकार से कोई मतलब नहीं होता है, जिससे सरकार से कोई बात नहीं करता है, जिसको गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, प्रशासन से वो कभी बात नहीं करता है, सिर्फ वो एक ट्वीट कर देता है, ठीक है। तो उनके भी हमने ट्वीट्स को देख लिए हैं और स्टेटमेंट देख लिया है। तो आप जितना आसान समझते हो मेरे भाई उतना आसान नहीं है, ठीक है। हाँ वही चीज़ है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पर जो है मोस्टली 17 तारीख डेट दिखाई दे रही है, मोस्टली मुझे 17 तारीख डेट दिखाई दे रही है। तो एक आवाज़ में सब लोग टोटल मुझे मोस्टली जो है 17 तारीख दिखाई दे रही है। तो आप सभी लोग एक आवाज़ में अब 17 को ही कमेंट कर दीजिए, तो कम से कम नहीं तो ये एक डेट निर्धारित हो जाएगी कि हाँ 17 की ही आप डिमांड कर रहे हैं। 18 में कन्फ्यूजन में मत डालिए भाई, कन्फ्यूजन में मत डालिए। अगर 17 है तो फिर 17 को ही आप बात करिए, सभी लोग फिर 17 को ही आप एडजस्टमेंट करिए। जो भी 18 की बात कर रहे हैं फिर वो किसी भी प्रकार से 17 का ही एडजस्टमेंट करने का कष्ट करें। ठीक है, बाकी मैंने आप सभी को सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपको तत्काल प्रभाव से एक हावी होना पड़ेगा, आपको एक जनसंख्या समूह दिखाना पड़ेगा, आपको अपनी फोर्स दिखानी पड़ेगी, आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। और अगर आप सोचते हैं कि 10 लोगों से, 20 लोगों से, 100 लोगों से, 500 लोगों से लिस्ट आ जाएगी, तो आपकी लिस्ट नहीं आने वाली है। मिनिमम 22 फरवरी से तगड़ी भीड़ होनी चाहिए। 22 फरवरी को जो तुमने किया वो एक ग्राउंड लेवल में था, अब जो तुम्हें करना है वो एक अच्छा परफॉर्म करना है डबल संख्या में, क्योंकि जो हमारा वो ग्राउंड है वहाँ पर अब चीज़ें जो है गाड़ियाँ वगैरह, जो बारिश का मौसम है वहाँ तक की भीड़, और इधर जो चाय की दुकान है यहाँ तक की भीड़ पूरा कंप्रोमाइज़ होनी चाहिए। मतलब वहाँ से वहाँ पूरा कनेक्ट, मतलब इतनी भीड़ हो कि जो भी पुलिसकर्मी, जो भी अधिकारी आए उसको निकलने की जगह ना मिले, तब हमारा काम हो सकता है। और इसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा, इसके लिए आप सोचें कि मैं खड़ा हो जाऊं अकेले या आप अकेले खड़े हो जाएं, पॉसिबल नहीं है। जब तक का जन समूह नहीं होगा, जब तक जन सैलाब नहीं होगा, जब तक। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि सभी लोग चाहे ओबीसी वर्ग के हों, चाहे एससी वर्ग के हों, चाहे जनरल वर्ग के हों, कृपया करके लिस्ट के मामले में ओबीसी, जनरल, एससी वर्ग ना करें। हमें सिर्फ लिस्ट चाहिए। हम लोग बेरोजगार हैं, हमारी एक ही
जाती है बेरोजगारी। हम लोग एक ही प्रॉब्लम से मारे हुए हैं कि लिस्ट नहीं आ रही है। सबके माँ बाप किसी की किसी शादियाँ रुकी हुई हैं, किसी की बेटी की शादी रुकी हुई है, किसी के मतलब जो है बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे कि क्या बताएं, हर चीज़ अपनी अपनी परेशानी है। कल मैं उन दादाजी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा जो अपनी बहू के सिलेक्शन के लिए हर धरने में गए। लखनऊ में भी बता रहे थे, मेरे से पर्सनल बात हुई, लखनऊ में बराबर मैं आया हूँ, प्रयागराज में गए हैं और वो ये भी कह रहे थे अगली बार जब एक, क्योंकि बहू के लिए। दूसरा, मैं राजशेखर भैया को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ जो खुद का सिलेक्शन ना होने के बाद, खुद लिस्ट में नाम ना होने के बाद वो अपनी बीवी के लिए जाते हैं, अपनी धर्मपत्नी के लिए जाते हैं। आप लोग को तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए यार, आप अपने लिए नहीं जा पाते हो बताओ। कुछ लोग तो अपनी बहनों के लिए जाते हैं, अपनी बहुओं के लिए जाते हैं, कुछ लोग मतलब अपनी बेटियों के लिए जाते हैं, तुम अपने खुद के लिए नहीं आ पाते हो। गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़, बहुत गलत बात है। तो मैं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सभी लोगों का जो धरना का जो कमेंट में आ रहा है 17 तारीख का आ रहा है। तो मैं अपने बड़े भाई कामेश्वर भैया और